मैं डॉक्टर जवाहर एक बार फिर मेरे चैनल द हिस्ट्री लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण क्यों हुआ, क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है और उनका उद्देश्य क्या था। पहले हम ये समझेंगे आक्रमण क्या होता है। प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में जितने आक्रमणकारी हुए हैं वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं या फिर किसी के पास बहुत धन संपत्ति है उसको लूटना चाहते हैं। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर या एक सम्राट या एक सुल्तान दूसरे सुल्तान पर आक्रमण करता है। अब अरब में रहने वाले लोगों का उद्देश्य क्या है, तो उसमें दो तीन उद्देश्य हैं। जो मुख्य उद्देश्य है, कहा जाता है कि इसमें भारत से ये धन दौलत लूटना चाहते थे। ये भारत से धन दौलत लूटना चाहते थे और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। दो कारण तो हैं, एक कारण महत्वपूर्ण और है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें इराक में अरब का एक गवर्नर था। कहाँ का? इराक में अरब का एक गवर्नर था जिसका नाम हज्जाज था। ये महिलाओं का बड़ा शौकीन था। तो ये सीलोन है, श्रीलंका का पूरा नाम सीलोन है। इनसे कहा कि हमें भाई साहब कुछ महिलाओं की जरूरत है। तो सीलोन के राजा ने यहाँ से जहाज में कुछ मुस्लिम महिलाओं को बिठा करके और यहाँ इसके पास भेजने की कोशिश की। और कोशिश क्या, उन्होंने जहाज में बिठा दिया। तो यहाँ से ये जहाज चला था, सीधा देवल पहुंचा। देवल क्या है? देवल एक बंदरगाह है। उस समय था देवल एक बंदरगाह था, तो वहाँ चोर डकैत लुटेरे रहते थे। उस बंदरगाह से उन मुस्लिम महिलाओं को उसने उतार लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इस हज्जाज ने दाहिर को कॉल किया या बताया होगा, चिट्ठी लिखी होगी, फोन तो उस समय चलते नहीं थे। तो इससे कहा कि भाई साहब आपके पास मेरा जहाज आ रहा है, सीलोन के शासक ने ये कुछ महिला मेरे लिए भेजी हैं और तुम्हारे यहाँ कुछ चोर डकैत लुटेरे हैं, उन्होंने मेरे जहाज को रोक लिया है और उनको छुड़वा दीजिए। तो दाहिर ने बोला कि भाई साहब जो चोर लुटेरे डकैत हैं मेरी बात मानती नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरी नियंत्रण से पूरी बात बाहर है। इसमें ये पूरी तरीके से गुस्से में आ गया, टेंशन में आ गया, क्रोध में आ गया कि मुझे जो सामान भेज रहे थे, महिला भेज रहे थे, मेरे पास नहीं है। अब इसने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि कैसे भी करके हज्जाज एमबी मोहम्मद बिन कासिम को लेकर के अपने अधीन इन्होंने जो क्षेत्र सिंध का उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सीधा सा फंडा है। अब जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही तो उसने क्या किया, दाहिर किसका पुत्र था? चाप का पुत्र था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दाहिर के पिता का नाम क्या था, तो दाहिर के पिता का नाम है चाप। तो चाप के पुत्र पर क्या किया, अटैक करने की कोशिश की। तो 711 ईस्वी में जो सिंध के अड़ोस पड़ोस के जो क्षेत्र थे उनको इसने जीतने की कोशिश की और जीत भी लिया। तब तक दाहिर भाई साहब बिल्कुल शांत बैठे रहे, उसने कुछ नहीं किया। 20 जून 712 को अब पूरी तरीके से दरबल के साथ में और हज्जाज साथ में हैं और मोहम्मद बिन कासिम आता है और उस पर आक्रमण करता है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, अब हमें ये जानकारी कहाँ से मिली, यानी उसके सोर्स क्या है, उसके स्रोत क्या है। तो कहा गया है कि भारत में अरबों के आक्रमण की जानकारी 9वीं शताब्दी में, क्या है, 9वीं शताब्दी में बिलादुरी की एक बुक से एक किताब है। उस किताब का नाम क्या है? किताब फुतूल अल बलदान। किताब का नाम क्या है? किताब फुतूल अल बलदान में ये जानकारी मिलती है। पहला स्रोत हो गया। दूसरा स्रोत है कि 1216 में एक किताब है चचनामा। तो चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है। और चचनामा को हम फतेहनामा सिंध भी कहते हैं। दो बात हमें मिलती हैं। और तो इसमें लिखा 1216 में चचनामा जो फारसी भाषा में लिखी गई उससे जानकारी बहुत ज्यादा मिलती है। यानी जो दाहिर का शासन है और उधर से इस अटैक करता है मोहम्मद बिन कासिम, उसकी जानकारी पूरी तरीके से हमें इस किताब में मिलती है। और कौन सी भाषा में है? ये फारसी भाषा में है। इस तरीके से 712 में उसने अटैक किया
और अटैक करने के बाद उसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी तरीके से और इसको दाहिर को मार दिया, और जो उसकी विधवा पत्नी थी, लाड़ी उसका नाम था, उससे ब्याह कर लिया, शादी कर ली, मजा आ गया उसको उसको दूसरी पत्नी मिल गई। लेकिन ये इसकी विधवा पत्नी थी। कैसी थी? विधवा पत्नी थी, इसलिए इसने शादी करके यहीं रह गया। और 712 में 20 जून 712 को अटैक किया और जीत गया। और 713 में क्या किया, इसको इराक का जो शासक था, खलीफा था, उसने उसको वापस बुला लिया। और उसके बाद बुला लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो 712 मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया, ठीक। और सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने थट्टा के पास स्थित, अब थट्टा कहाँ पर, पाकिस्तान में है, थट्टा के पास स्थित देवर बंदरा को अपने अधीन कर लिया। इसको हम रावर का युद्ध भी कहते हैं। किसके बीच हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ और दाहिर के बीच हुआ। इसमें दाहिर को मार देता है, उसको खत्म कर देता है, उसकी पत्नी से शादी कर लेता है। तो यहाँ तक ठीक है। तो क्या देवर बंदरा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और कहा जाता है, हाँ, ये आक्रमण किया तो भारत पर आक्रमण किया मकरान के मरु प्रदेश में, सिंध से प्रदेश किया, समतल क्षेत्र से। अब देखिए, हाँ, 2-3 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। मकरान कहाँ पर है? राजस्थान में है और नागौर जिले में है। और मरु प्रदेश का है, जैसलमेर है, अजमेर है, और तमाम क्षेत्र रेगिस्तान वाले आते हैं। मरुभूमि है, रेगिस्तान क्षेत्र है। सिंध से समतल क्षेत्र से उन्होंने अटैक किया, ठीक। इसके बाद फिर आते हैं कि तुर्क भारत से 2 किताब लेकर गए, यानी इसके जो आदमी थे, कौन? ये मोहम्मद बिन कासिम अपने पास 2 किताब लेके गए। एक ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त की क्या है? ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य है। दोबारा सुनिए, ब्रह्मगुप्त ने 2 किताब लिखी, ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य। ये 2 किताबों को लेकर के अरब आक्रमणकारी अपने देश में चले गए। और विष्णु शर्मा की किताब पंचतंत्र, अनुवाद अरबी भाषा में किया। अब उन्होंने नाम क्या लिखा? कल्ला बादमन्ना नाम से है, उन्होंने रचना की, यानी उसका पूरी तरीके से क्या किया? अनुवाद किया। और उल्लेख अल-बरूनी ने किया, इसका उल्लेख किया है। अल-बरूनी ने किसका उल्लेख किया? इसका उल्लेख किया है, जो विष्णु शर्मा की किताब है, ठीक। अरबों ने क्या किया? भारत में जब पूरी तरीके से आक्रमण कर लिया तो उन्होंने दिरहम, यानी हमारा रुपया है इस समय, उस समय दिरहम नाम की मुद्रा चलाई और सिक्के चलाए। भारतीय इतिहास में एमबीके ने सिंध वासियों से पहली बार जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। तो हिंदुओं से उसने किया पहली बार। भारत में जजिया कर किसने लिया? मोहम्मद बिन कासिम ने वसूल किया। किसके कहने पर किया था? जो वहां का खलीफा था, खलीफा ने 2 बातें कही थी कि पहली बात तो ऐसा करो, जो इस्लाम को कबूल कर लेता है तो कोई बात नहीं है, अगर वो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा तो उसको मौत के घाट उतार दो। लेकिन कुछ विरोधी जो शासक हुए थे पहले खलीफा, उन्होंने कहा कि मारना किसी को नहीं है, आप तो उनसे जजिया कर ले लो। लेकिन उस समय के मुस्लिम आक्रमणकारियों में जो खलीफा था, उसने ये आदेश दिया कि उनको मारना नहीं है, उनसे इनको जजिया कर लेना है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर वसूल किया। औरंगजेब ने तो बाद में किया था, ठीक। और इस तरीके से ये है। अब इसने कौन कौन से आक्रमण किए? मोहम्मद बिन कासिम ने विजय की सभी, तो देवल पर किया, ब्राह्मणवाद जयसिंह पर। अब क्या किया? यहाँ ब्राह्मणवाद को सबसे पहले इसने जीत लिया। इसके बाद जीतने के बाद जब मर गया, चला गया, फिर जयसिंह ने इसको जीता। जीतने के बाद फिर जुनैद नाम का गवर्नर आया इसके बाद, तो जयसिंह को इसने जुनैद ने मार दी, मौत के घाट उतार दिया, ठीक। फिर अलौर पर आक्रमण किया, मुल्तान पर किया, और 713 में वो क्या किया? 713 में एमबीके तो वापस चला गया, लेकिन जुनैद गवर्नर भारत में आ गया, ठीक। अब ये सारी कहानी जितनी जो है अरबों के आक्रमण की, अब इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि इनका, यानी भारत में कई प्रकार के बंदरगाह आज भी हैं। कोचीन है, मैंगलोर है, गोवा है, मुंबई है और मकरान तट है, जो आज भी मार्बल के लिए फेमस है, राजस्थान में है।
तो ये जो बंदरगाह है वर्तमान में, इनका प्राचीन काल से ही अरब के देशों से व्यापार होता था। तो उनको ये भी पता था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर धन धान से संपन्न है, सोना चांदी काफी है। तो इसलिए ये लुटेरे या ये आक्रमणकारी यहाँ डकैती करने के लिए आए थे। इसलिए भारत पर पहला आक्रमण करके इन्होंने भारत को सफल आक्रमण करके जीत लिया। और इसमें नाकामी किसकी रही? दाहिर की। दाहिर अगर 711 में समझ जाता कि मैंने उन महिलाओं को छोड़ने का मना कर दिया है तो मुझे सतर्क रहना, लेकिन वो सतर्क नहीं हुआ और जाकर के मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज की सहायता से उस पर अटैक कर दिया, इसलिए उसकी नाकामी रही। इसलिए भारत गुलाम होते 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 चला गया। ठीक है छात्रों, मैंने आपको सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में समझाया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो को देखना है। जब देखेंगे तो आपकी मेमोरी पूरी तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, अब मैं लास्ट में यही कहूंगा कि मेरा अपील है, निवेदन है कि आपको क्या करना है, आपको द हिस्ट्री लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। इससे दोबारा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लास्ट में ये कहूंगा, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, बढ़ोगे तभी लड़ोगे। धन्यवाद।